आज जो है उनका जवाब आया तो एक बहुत शॉकिंग बात आई है जो हमने उस दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी। OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1% इधर। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व होते हैं। उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। ये JKNC का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमेटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी। जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कोई टाइम लाइन नहीं। सो देयर इज नो टाइम लाइन। मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो। ये 1989 से शुरू हुआ, इसमें सब जिम्मेदार, और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहाँ क्विजलिंग्स है उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है दे हैव टू बी टॉट अ लेसन। इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं। कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या RB है, वो दूसरे नंबर पर, या EWS है। सो ले दे के इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है उसका टारगेट है, और इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है उन पर भी ये टारगेट साधा गया है, और ये अनएबेटेड है। दिस थिंग हैज साइलेंटली कैरीड ऑन सिंस 1989। इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन्स वो उनके साथ लगा हुआ है, यहाँ से ये जो है ये कर। एंड आई बताऊं, अभी काफी बच्चे हमारे पार गए थे, उनको पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। आफ्टर ऑल करना क्या है आपको, यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे, अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां जो सरकारें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं, जिसमें वो कोशिश करती है कि कोई मरहम। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि EWS आपने भी किया था। हमने जो EWS किया था उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 लाख रुपया साल कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया, और वो हमने टारगेट की थी श्रीनगर सिटी के लिए, बारामूला टाउन के लिए, कोटवा टाउन के लिए, अनंतनाग, ये जो यहाँ वाले टाउन, बांडीपोरा, अर्बन एरियाज जहां उनको RBA नहीं मिलता है, जम्मू सिटी जहां RBA नहीं मिलता है और STB नहीं मिलता है, लेकिन गरीब बहुत है। लेकिन वो तब के गवर्नर साहब ने रिजेक्ट की, बोला कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर। फिर जब ये नई वाली आई है, इसमें यार्ड कुछ टोटली डिफरेंट, इसमें शायद 6-7 लाख रुपया है, उतना तो फिर अमीर यहाँ तो जीत गया, उतना तनख्वाह ही। देखिए मैं आपको बताऊं, जहां तक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है हम सारा ऊपर नहीं चला सकते, लेकिन 2-3 चीजें तो आराम से चढ़ जाती है। जो पहली चीज चढ़ जाती है कि उन्होंने जो बोला था टाइम लाइन, they at that time have been very economical with truth. They have not told us that there is no timeline. And once there is a committee without a timeline, we know it means nothing. That's one. The number 2 thing is, इतना बड़ा mandate कभी नहीं मिला।
कि जहां इतने कश्मीरियों ने जो है सब ने वोट डाला है कि उनको इतनी ज्यादा सीटें आई। मैं आपको छोटी बात बताऊं, हर मेंबर को असेंबली में 4.5-5 तो मेरी कोशिश थी मैं लंबा बोलूं, लेकिन मैं 5 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकता हूं। मेरे कश्मीरी भाइयों ने इतना भी मुझे वोट नहीं दिए कि 2-3 मेंबर होते तो मैं 15 मिनट बोलूं। तो जहां मेरी कमजोरी है मेरे पास नहीं है, वहां उनके पास ताकत है। अगर आज ये रीजनल डिवाइड पूरा नहीं हुआ तो कब होगा? आज एक पार्टी है जिसके पास लगभग 80-90 सीट, 88%, 90% सीट्स हैं। इफ यू कांट गिव देम जस्टिस टुडे, यू टेल मी व्हेन यू विल गिव देम जस्टिस। अगली बार जब भी इलेक्शन होगा, इनके इतने नहीं आने, ये स्कैटर्ड होगा। फर्स्ट टाइम एक कट्टे आया है पोलराइज इनके पास। इफ दे डोंट डू इट टुडे, यू टेल मी व्हेन दे विल डू इट। इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है। 2-3 सॉल्यूशंस हैं। वो सबसे एक है कि रीजनल कर दे, डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर से कर दे शुरू। वो भी एक बहुत बड़ा कत्ल था जो डिस्ट्रिक्ट वाइज खत्म किया था। दैट वाज बैड, वेरी बैड। ये मेरी बात सुनिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जम्मू वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां भी गरीब लोग हैं, हम चाहते हैं वो भी अपलिफ्ट हों थ्रू एफर्मेटिव एक्शन। लेकिन जम्मू हैज ट्रेडिशनली वोटेड फॉर नेशनल पार्टीज, कश्मीर हैज ट्रेडिशनली वोटेड फॉर रीजनल पार्टीज। तो जो नेशनल पार्टीज हैं, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, उन्होंने अपने जो वोटर्स को उनका ड्यू दिया, यहां से भी दिया। ये जो हम हैं रीजनल पार्टीज, व्हाट हैव वी गिवन टू आवर पीपल? दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी ऑल शुड बी आस्क्ड, टू मी आल्सो। हालांकि मुझे तो उतना दिया नहीं। जब मैं तब ये सवाल पूछ रहा था, तब आप बोलते तो कहां से इलाज कराएं? आज कश्मीर के डॉक्टर्स माने जाते हैं। एक बड़ा कॉम्पिटिटिव सिस्टम होता था जिसमें डॉक्टर बनना होता, लेकिन अब क्या होगा? सो अवर होल जो हमारा अपलिफ्टमेंट था एकेडमिकली, जो कश्मीर ने 1947 से इतनी प्रोग्रेस की थी, आई थिंक इट इज नाउ यूथ। मैं बिल्कुल वो डोमिसाइल के हक में हूं कि भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ अब हमारे लोगों को होनी चाहिए, बट डोंट किल रिजर्वेशन। एवरी इशू यू किल बाय गेटिंग अ न्यू इशू। अभी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो, मेरी आपसे गुजारिश होगी, इफ यू वांट अलग देना मैं पूरा इंटरव्यू दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप इस पर बात करो।